समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने हुआ कृष्ण अवतार। पंडित शास्त्री। सुदामा चरित्र सुनकर भाव विभोर हुए श्रोता। अशोकनगर स्थानीय वेदांत भवन में डॉक्टर हरवीर सिंह रघुवंशी द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिन पर पंडित रामदयाल शास्त्री द्वारा भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाहों का प्रसंग बड़े रोचक ढंग से सुनाया गया। उन्होंने बताया कि पांडवों द्वारा राजसूय यज्ञ करवाया तथा शिशुपाल का वध किया। भगवान के परम भक्त परम मित्र सुदामा जी का चरित्र जब सुनाया तो श्रोतागण भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के एक बाल सखा थे सुदामा। गुरुकुल में विद्या अध्ययन करते समय सुदामा जी से श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। समय बीतता गया, भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन गए और सुदामा गरीब रहे। सुदामा जी की पत्नी सुशीला कहने लगी कि मैंने सुना है द्वारकाधीश कृष्ण आपके बाल सखा हैं। आपको अपने बाल मित्र की याद नहीं आती, और यदि आती है तो आप उनसे मिलने क्यों नहीं चले जाते। इस पर सुदामा जी ने कहा, मैं अपने कर्म के अनुसार गरीबी व्यतीत कर रहा हूँ और अपनी दीनता से अपने मित्र को अवगत कराकर मित्र को दुखी करना नहीं चाहता। औरों को धन चाहिए, बावरी वामन को धन केवल भिक्षा। बोले मैं जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ। बार बार कहने पर सुदामा कृष्ण से मिलने के लिए प्रस्थान करते हैं। चलते चलते रास्ता भटक जाते हैं। जाना था द्वारकापुरी, पहुँच गए काशीपुरी। एक नदी पार कराने भगवान श्री कृष्ण मल्लाह बनकर आए और सुदामा जी को पार कराया। जैसे तैसे सुदामा द्वारकापुरी में पहुँचे। द्वारपालों से जाकर कहने लगे, अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो द्वारे तुम्हारे गरीब आ गया है। जैसे ही शास्त्री जी ने यह भजन बोला तो श्रोताओं की आंखों से प्रेम आंसू झरने लगे। जब शास्त्री जी ने कहा कि पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, तो ऐसा लगा जैसे हर श्रोता अपने नेत्र जल से सुदामा के चरण धो रहा हो। श्रोताओं के लिए ये आनंद के क्षण अद्भुत थे। सुदामा जी को सिंहासन पर बिठाया, भोजन कराया और फिर कृष्ण ने सुदामा से प्रश्न कर दिया, भैया सुदामा, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ न कुछ उपहार जरूर भेजा होगा, क्यों नहीं देते हो सुदामा। सुदामा जी टूटे चावल लेकर आए थे, शर्म के मारे देना नहीं चाहते थे। सुदामा जी चाहते थे जब कृष्ण की रानियां चली जाएंगी तब एकांत में कृष्ण को चावल दूंगा। कन्हैया बड़ा नटखट है, उसने अनोखी लीला की, सभी के सामने पोटली खोल दी। टूटे फूटे चावलों को देखकर आंसू झरने लगे और कहने लगे कि धिक्कार है मुझे त्रिलोकीनाथ को, जो मेरा मित्र इतना गरीब, जिसके पास साबुत चावल भी नहीं है। कृष्ण ने 2 मुट्ठी चावल खाकर 2 लोक का राज दे दिया। तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, रुक्मणी ने रोका, कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। शास्त्री जी ने परीक्षित मोक्ष के साथ कथा समापन की। भक्त श्रोताओं ने भागवत एवं व्यास जी का पूजन किया। आज समापन के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री अजय यादव, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सचिन चौधरी, अमर सिंह जी खजौरिया, दशरथ सिंह नेताजी द्वारा पूजन कर आरती की गई। कथा समापन पश्चात शहर के पत्रकारों का आभार व्यक्त किया गया एवं अपने अखबार, टीवी चैनल के माध्यम से कथा को जन जन तक पहुंचाने सहयोग के लिए कथा के आयोजक डॉक्टर हरवीर सिंह रघुवंशी द्वारा सम्मान किया गया तथा कथा व्यास द्वारा सभी को आशीर्वाद प्रदान किया गया। कथा के विशेष सहयोगी श्री रमेश नामदेव वेदांत वालों का आभार प्रकट किया गया। अशोकनगर यादव कॉलोनी स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर पर चल रहे दुर्गा सप्तशती पाठ के अंतर्गत पुजारी किशन लाल मिश्रा के सानिध्य में श्रद्धालुओं द्वारा 8 अप्रैल 2022 शुक्रवार को मां दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि महादेवी का षोडशोपचार से विधिवत पूजन किया गया एवं 7 कन्याओं का पूजन विधिवत। पुराणों के अनुसार कन्याओं के पैर छूकर माथे पर तिलक एवं चुनरी, फल और दक्षिणा देकर उनकी आरती उतारकर पूजन की जाती है। पूजन का सौभाग्य राम कुमार यादव को प्राप्त हुआ। पूजन करवाते हुए पुजारी ने बताया कि मां दुर्गा जी की 7वीं शक्ति का नाम कालरात्रि है। इनके सिर के बाल बिखरे हुए हैं। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला धारण करे हैं। इनके 3 नेत्र हैं, तीनों नेत्र ब्रह्मांड की तरह गोल हैं। इनकी नासिका से भयंकर अग्नि की ज्वाला निकल रही है। इनका वाहन गदा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ के वर मुद्रा से सभी को वरदान दे रही हैं और नीचे वाले हाथों में खड़ग और कटार है। मां कालरात्रि का रूप भयानक होते हुए भी शुभ फल देने वाला है, क्योंकि इनका नाम शुभकरी है। इनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्र चक्र में स्थित हो जाता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। मां कालरात्रि दुष्टों का नाश करने वाली है।
दानव, दैत्य, भूत, प्रेत, राक्षस इसके नाम से भयभीत होकर भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि के स्वरूप को हृदय में धारण करने से यम नियम संयम करने का उसे ज्ञान हो जाता है। हमें मन वचन कर्म से ऐसी शुभकारी देवी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, ध्यान और पूजन करना चाहिए। देवी भागवत के अनुसार उससे साधक के पास यमदूत कभी नहीं आते हैं। देवी स्वयं माँ बनकर उसको अपने पास ले जाती है और मन इच्छा फल को देने वाली होती है। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर पर नवाण मंत्र का जाप महेंद्र मिश्रा के द्वारा प्रतिदिन हवन, उससे दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन पुजारी किशनलाल मिश्रा के द्वारा श्रद्धालुओं से करवाया जाता है। यहाँ पर रात्रि में महाआरती के बाद में माँ के जयकारे ध्वनि की सुनाई देती है।